इरशादी और आज हम बात करेंगे फेसबुक इस वीडियो में आप जानेंगे कि फेसबुक एड्स क्या होते हैं, इसकी कितनी किस्में हैं और किस तरीके से हम एक कामयाब कैंपेन के लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, हम ये कैंपेन क्यों रन कर रहे हैं। अगर हमारा कोई सर्विस है या प्रोडक्ट है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म को कैटेगराइज किया है हमारी आसानी के लिए, या तो ये अवेयरनेस होगा या कंसिड्रेशन होगा या डायरेक्ट सेल होगा। कभी कभार हम गलती करते हैं और डायरेक्टली सेल पे अपना कैंपेन क्रिएट करते हैं, जो कि उसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले या तो हम अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करें, उसके बाद कंसिड्रेशन एंगेजमेंट लगाए, उसके बाद जो लास्ट गोल होगा वो होगा हमारा सेल का। अगर हम इस तरीके से डायरेक्टली सेल करते हैं तो मोस्टली इस केस में कई प्रोडक्ट होते हैं जिसमें सेल डायरेक्टली काम करता है, लेकिन मेजॉरिटी प्रोडक्ट वहाँ पर सेल फेल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो नए प्रोडक्ट या सर्विस के साथ मतलब इतना इतबार नहीं करते। पहले आपको मार्केट में अपना इतबार यानी अपना नाम बनाना होगा, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। तो ये अपना पहला एड रन करते हैं। एड रन करने के लिए आपको फेसबुक में बिजनेस मैनेजर भी यूज़ कर सकते हैं और अपना प्रोफाइल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जहाँ से भी यूज़ करें, लेकिन आपके पास फेसबुक का पेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जहाँ पर ये 9 डॉट है इस पर क्लिक करता हूँ और ये आपको दिखाई देगा एडी, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन आता है कि यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना यानी अपना कैंपेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सा कैंपेन रन करना है। चूँकि हमने ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन रन करना है तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद हमने कैंपेन को नाम देना है। नाम कोई भी आप अपने लिए दे सकते हैं, क्योंकि ये तो कस्टमर को दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ हमारे लिए होता है। तो इसको मैं नाम ये देता हूँ ब्रांड अवेयरनेस। उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हमारा जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑलरेडी हमारा सेलेक्टेड है। अगर हम चेंज करना चाह रहे तो हम यहाँ से भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। चूँकि हमने इसी पे काम करना है तो इसको मैं रहने देता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन आता है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। ये ऑप्शनल है, वैसे अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप जितना भी चाहें यहाँ पर आप लिमिट सेट कर सकते हैं, कितने अमाउंट के साथ ज़्यादा हमें डेली मतलब स्पेंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ए बी टेस्टिंग का। अगर आपका नया प्रोडक्ट या सर्विस है तो आप 2 डिफरेंट एड कॉपी को रन करके आप देख सकते हैं कि कौन सी एड की परफॉर्मेंस अच्छी है। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको आप मतलब रहने देते हैं और दूसरे को ऑफ करते हैं। लेकिन इसमें ये है कि आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपने ए और बी की टारगेटिंग चेंज करनी है, और इसकी जो एड कॉपी होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरीके से हमने ए बी टेस्टिंग रन करना है। तो सिंपल ये है कि ए बी टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने 2 एड कॉपी रन करनी है और आपस में आपने देखना है कि कौन सी एड की परफॉर्मेंस अच्छी है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है एडवांटेज कैंपेन बजट। इसका मतलब ये है कि अगर आपका पास जो बजट है कैंपेन का, अगर आप चाहें तो उसी वक्त आप उनको स्पेंड कर सकते हैं और उसी बजट के मुताबिक आपको कस्टमर यानी ऑडियंस फेसबुक आपको देगा। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। यानी इसका मतलब ये है कि आप अपना जो कंट्रोल है वो फेसबुक के हाथ में देना चाह रहे हैं कि जितना चाहे अमाउंट सर्व करो, लेकिन मुझे ऑडियंस दो, मुझे रिजल्ट दो। आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी तरीके से बिडिंग कर सकते हैं और उसको आप लिमिट दे सकते हैं कि इससे ज़रा मतलब अमाउंट स्पेंड नहीं होना चाहिए। पर्सनली इस ऑप्शन को मैं यूज़ नहीं करता। इसकी वजह ये है कि कभी कभार ये बहुत ज़्यादा आपका मतलब जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमेशा जो चीज़ें होती है वो अपनी कंट्रोल में होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी हम आगे एड सेट लेवल पे सबसे पहले बताऊंगा कि पहले बताना चाहिए लेकिन अभी बता रहा हूँ। हमारे पास अकाउंट लेवल होता है, उसके बाद कैंपेन लेवल होता है, उसके बाद एड सेट लेवल होता है और उसके बाद एड लेवल होता है। तो अभी हम एड सेट लेवल पे हैं। जिस तरह कैंपेन को अपना मतलब नाम दे रहे थे, इस तरह एड सेट को भी अपनी तरीके से अपना नाम दे सकती है कोई भी, लेकिन ये भी सिर्फ हमारे लिए होता है, ये ऑडियंस को दिखता नहीं है। यहाँ से हम अपना पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और पेज है तो ये प्लस पे या यहाँ पे आप क्लिक करके आप पेज को चेंज कर सकते हैं, किसी और पेज को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन है डायनामिक क्रिएटिव।
इसका मतलब ये अगर इसको मैं ऑन रखता हूँ तो जो चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा फेसबुक के लिए, जो मेरा इमेज होगा या जो वीडियोस होगी, वो फेसबुक अपनी तरीके से ऑटोमाइज़ करके ऑडियंस को दिखाएगा, यानी अपनी तरीके से, और वो एक अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ अपने कंट्रोल में लूँ और मैं अपनी तरीके से अपने ऑडियंस को दिखाऊँ, तो इसको मैं ऑफ़ रख सकता हूँ। अब ये डिपेंड कर रहा है आपके प्रोडक्ट या सर्विस पे कि हम इसको ऑन रखना है या इसको ऑफ़ रखना है। उसके बाद ऑप्शन है बजट इन स्केजुअल का, यानी यहाँ पर हम डेली बजट दे सकते हैं या अगर लाइफ टाइम बजट है वो भी दे सकते हैं। और उसके बाद हम इसको स्केजुअलिंग का मतलब कब से कब तक रन करना है, या अगर इसको हम ऑफ भी रखें तो कोई इशू नहीं है, किसी भी टाइम हमारे पास ऑप्शन होता है हम ऐड को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। पर्सनली मैं तो कभी यूज़ नहीं करता, हाँ इस ऑप्शन का ज़रूर यूज़ करता हूँ, क्योंकि जितनी भी हमारी कैंपेन रन होती हैं, हम अगर उसको अपना डेली बजट देते हैं तो उसके मुताबिक परफॉर्मेंस उसकी होती है और उसके मुताबिक हमें भी पता चलता है कि हमारा कितना बजट यूज़ हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सॉरी नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना, हमारे पास अभी काफ़ी ऑप्शन रहते हैं। अ, अभी हम 8 सेट लेवल पे हैं और 8 सेट में हम क्या कर सकते हैं कि अपनी टारगेटिंग कर सकते हैं। और फेसबुक में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है टारगेटिंग का। तो टारगेटिंग के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से आप कंट्री चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंट्री चेंज करने से पहले बताऊँगा कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यूज़ सेव ऑडियंस, अगर आपके पास पहले से सेव ऑडियंस है तो आपके पास आ जाती है और यहाँ से आप डायरेक्टली इसको मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, एक दफ़ा मेहनत करो, ऑडियंस को बनाओ और उसके बाद सेव करके दोबारा से यूज़ करो, क्योंकि ऑडियंस बनाना इसमें भी टाइम लगता है और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है कि आपको सही तरीके से ऑडियंस मिले। और फेसबुक एड्स असल में काम है टारगेटिंग का, अगर आपकी टारगेटिंग सही है तो आपको मतलब कोई मसला नहीं है। तो आपने इस वाले पार्ट को बहुत गौर से सीखना है। सबसे पहले लोकेशन पे बात करते हैं। अगर यहाँ से हम लोकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर यूके लोकेशन डालता हूँ और मैंने ये इसमें यूके सेलेक्ट करना है। सिंपली मैं यहाँ में टाइप करूँगा यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और जो पहली कंट्री है पाकिस्तान, यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर लूँगा। उसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है। अब इसमें हम अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि हमने एज कौन सी रखनी है, बच्चों को भी हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज होती है हमारे पास 65 प्लस होती है फेसबुक में। उसके बाद जेंडर कौन सा है, इसको मेल को टारगेट करना है, फीमेल को टारगेट करना है या ऑल को टारगेट करना है, तो यहाँ से ये ऑप्शन है। और सबसे इम्पोर्टेंट जिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी जो फेसबुक की कैंपेन है वो डिपेंड इस ऑप्शन पे कर रहा होता है। अगर आपकी टारगेटिंग बहुत अच्छी है तो इसका मतलब है कि आपका सक्सेसफुल एड आप रन कर सकते हैं। और भी फैक्टर है, एड कॉपी है उसकी, मतलब ग्राफिक्स किस तरह होने चाहिए, एड कॉपी की जो टेक्स्ट है वो किस तरह होना चाहिए। लेकिन ये जो ऑप्शन है इसमें अगर आप गलत टारगेटिंग करते हैं तो आप जितना भी मेहनत कर ले अपनी एड कॉपी पे, अपनी ग्राफिक्स पे, अपनी वीडियोज़ या पिक्चर पे, आपका एड काम नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्किन केयर का प्रोडक्ट है तो मैं स्किन केयर यहाँ पे टाइप करता हूँ, स्किन केयर कॉस्मेटिक्स, ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा मैं सेलेक्ट करता हूँ तो फेसबुक आपको ऑप्शन देगा, सजेशन देगा, ठीक है। यहाँ से अब ये जो लोग हैं इसमें नेचुरल स्किन केयर है, ब्यूटीफुल स्किन है, मैं दोबारा सजेशन पे क्लिक करता हूँ। इसके अलावा फेशियल है, ये जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये रिलेटेड है। इसको मैं वन बाय वन सही तरीके से सेव मतलब टारगेट करूँगा। सेव तो मैं कर सकता हूँ अपनी कोई भी, अगर हमारे पास होती है, अपना एक लिस्ट होता है, हमने इतनी मुश्किल से ऑडियंस क्रिएट किए तो उसको इवीजली हम सेव कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं अपने टारगेटिंग जो ऑडियंस है उसको मैं मज़ीद नैरो करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन मिलता है हमें, ये सब नेट जिसे बोलते हैं,
इसको हम मज़ीद नैरो कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं किसी को एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से निकाल भी सकता हूँ। लैंग्वेजेस को भी टारगेट कर सकता हूँ, किसी भी लैंग्वेज को निकाल सकता हूँ या उसके अंदर शामिल कर सकता हूँ। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और इसी एड्स का फेसबुक एड्स का मैं पार्ट 2 बनाऊँगा और पार्ट 2 में आपको जो बकाया चीज़ें हैं वो मैं तफसील के साथ बताऊँगा। अभी ये सिर्फ हम एड रन कर रहे हैं जो कि है अवेयरनेस का। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एस्टिमेशन है डेली बेसिस पे कि कितने रीच कितने लोगों तक हम पहुँच सकते हैं। और ये जो हमारे पास एस्टिमेटेड साइज़ है ये ऑडियंस है हमारी। हम अगर जितना भी नैरो टारगेटिंग करेंगे तो ये ऑडियंस का जो साइज़ है वो कम होता जाएगा। इसकी वजह ये है कि ये तो कम होता जाएगा लेकिन हमारे लिए इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी वजह ये है कि हम एग्जैक्टली लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं लेकिन हमारे जो असल टारगेट है बहुत कम लोग होंगे। तो टारगेटिंग बहुत ज़रूरी है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपके साथ में डिटेल के साथ इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो तफसील के साथ में शेयर करूँगा। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।